यज्ञ स्थल में। उसमें ये कहा जाता है यत्र यूपस तद यंति। अब जहाँ पर यूप है, खंभा आपने जहाँ पर गाड़ा है, वहाँ अब आपको जाना है। यूप्या वृक्षाः, अब ये प्रकरण आया कि वो यूप यानी खंभा आपको जिसका गाड़ना है, वो खंभा कौन से वृक्ष की लकड़ी का होना चाहिए। तो कहते हैं यूप्या वृक्षाः पलाश खदिर बिल्व रौही तकाः। या तो पलाश का हो, यानी ये यहाँ जो खाखरा का झाड़ कहते हैं, केसुड़ा का, या तो खदिर का हो, कत्थे का, या बेल वृक्ष का हो, बिल्व वृक्ष जो कहते हैं, या रौही तक कोई एक वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी का वृक्ष होना चाहिए, उसका खंभा आपको लाना है। और वो खंभा ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर वृक्ष की जो स्किन होती है, छाल, वो नहीं होनी चाहिए, छिला हुआ होना चाहिए। अब कोई कहता है कि ठीक है, ये से हम कर लेंगे, पर मुझे इस निरूढ़ पशु याग करने के साथ साथ कुछ मेरी कामनाएं भी हैं, तो हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए कि ये यज्ञ का यज्ञ होता जाए और मेरी कामनाएं भी इसके साथ सिद्ध हो जाएं। जैसे आप रोज दूध पीते हैं, मेरी कामना है कि आज मुझे थोड़ा जुकाम सा हो रहा है, तो दूध तो पीऊँगा ही, उसमें कुछ सौंठ पटक के और कुछ ऐसा गरम मसाला डाल के या उकाड़ा जैसा बनाकर मैं उसको पीऊँगा, तो दूध जो मैं नित्य पीता हूँ वो भी मेरा हो जाए और उसके साथ मेरी ये आरोग्य संबंधी कामना है वो भी पूर्ण हो जाए। तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। अब जिसे पशु याग तो करना ही है, 6 महीना हो गए, समय आ गया उसका। अब यज्ञ शास्त्र क्या करता है कि आपको यज्ञमय जीवन प्रणाली वो दिखाना चाहता है। उसमें अगर कोई व्यक्ति यज्ञ को छोड़कर कोई दूसरा उद्यम करेगा तो यज्ञ कब करेगा। तो वेद ने बड़ा उपकार किया कि यज्ञ से ही आपके अर्थ काम आदि पुरुषार्थ भी सिद्ध हो जाएं। तो उसने आपको यज्ञमय जीवन जीना है, आपके पास गैया कम है, मुझे 4 गैया चाहिए, तो आप क्या दूसरा कुछ धंधा करने जाओगे, पैसे कमा कर गाय खरीद कर लाओगे, तब तो यज्ञ कौन करेगा। तो वेद कहता है कि ठीक है, आप ऐसा करो कि पलाशम तेजस कामो यज्ञ कामो वा। अगर आपको ऐश्वर्य तेज की कामना है कि आप प्रसिद्ध हों, तो ये जो यूप आपको ऊपर 3-4 वृक्षों का बताया, उसके जगह पलाश के वृक्ष का यूप आप यहाँ रखें तो आपका तेज बढ़ जाएगा। यानी आपको कोई सोशल मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहने का मतलब है। आपका यश कीर्ति फैल जाएगी। बैल्वम अन्नाद्य कामो ब्रह्म वर्चस कामो वा, खादिरम स्वर्ग कामो वीर्य कामो वा, रौहितकम प्रजा कामश चक्षुष कामो वा। अब ये ऊपर 4 वृक्ष के जो नाम दिए गए थे, तो उसमें किसी को मन में ये प्रश्न होगा कि 4 वृक्ष में से कौन सा श्रेष्ठ है, या 4 के नाम क्यों दिए गए हैं। तो वो कामना के भेद से हैं। अगर आपको कोई कामना नहीं है तो कोई भी करो, पर कोई कामना विशेष है आपको, तो पलाश के वृक्ष का यूप बनाने पर आपका तेज बढ़ेगा। इसी तरह खदिर का करोगे तो स्वर्ग और आपका वीर्य बढ़ेगा, स्वर्ग प्राप्ति होगी। बिल्व का वृक्ष का यूप बनाओगे तो ब्रह्मवर्चस आपका बढ़ेगा, और इसी तरह रौहित तक का करोगे तो आपको प्रजा की प्राप्ति होगी। अब ये विकृति हो गई।
तो यज्ञ जो हैं वो प्रकृति और विकृति दो तरह से होते हैं। प्रकृति यानी नित्य निष्काम यज्ञ और विकृति यानी सकाम यज्ञ। विकृति में केवल इतने से अंतर करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आहुति है, आपको मानो कि जौ और घी की आहुति यज्ञ में करनी है, पर आपको पशु की कामना है, तो वेद ये कहेगा कि ददना जुहोति पशु कामः। आप ये आहुति दही से करें तो आपको पशु की प्राप्ति हो जाएगी। आयु की कामना है तो आहवनीय पदार्थ है, उसमें जौ या घी के बजाय या दही के बजाय दूध या खीर कुछ कर दें तो उससे आपको आयुष्य की वृद्धि हो जाएगी। ये विकृति हो गई। ये विकृति यज्ञ होते हैं, उसकी पूरी विधि का वर्णन नहीं होता है, जितने अंश में अधिक होता है उतना ही कह दिया जाता है। जैसे फुटनोट में कुछ लिख दिया जाए, एक लाइन, कि यहाँ आप इस मसाले के बजाय ये मसाला डाल दोगे तो ये व्यंजन हो जाएगा। जैसे आप भात उबाल रहे हो, उसमें थोड़ा हल्दी नमक पटक दोगे तो उसको लोग पुलाव कहेंगे। उसमें उसमें थोड़ा कुछ मटर या ऐसा कुछ डालोगे तो लोग उसको बिरयानी कहेंगे। तो ये विकृति हो गई। करना तो वही है और कुछ नहीं करना है, पर उसमें नाम बड़ा आएगा। कोई आएगा तो हमने ये खिलाया उसको, तो सुन के भी बड़ा गदगद हो जाएगा कि आदमी तो बिरयानी खाए का आया। ये वेदार्थ रूप भगवान है, ये बात मत याद भूलना मत आप लोग। और ये जो निरूढ़ पशु याग होता है, जैसे हमने आगे देखा कि वेद में इसी तरह से याग और उसके साधनों का भी बड़ा विस्तार से वर्णन है। ये निरूढ़ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे कई लोगों के भाव खंडित होने का भय है और अरुचि भी हो सकती है। उतनी सात्विकता हमारे चित्त में नहीं हो। आगे महाप्रभु कहेंगे कि जिनके चित्त अति सात्विक होते हैं उन्हीं को वेदार्थ के रूप में भगवान स्फुरित होते हैं। जो राजस तामस होते हैं उनमें वो प्रभाव प्रकट नहीं होता है। तो उनको तो फिर वेद में जिस तरह से स्थूल रूप में जो वर्णन किया गया है वही अर्थ वहाँ उनको स्फुरित होता है कि ये तो बकरा है और बकरा का ये पूंछ है या बकरे की आँख है, ऐसा सब। तात्पर्य ये है कि उस वेद के अंश को पढ़ने पर अति सात्विकता हो, इन यज्ञों की पुनः पुनः कई बार आवृत्ति की जाए, तब जाकर शुद्ध चित्त होकर उसमें भगवद रूपता स्फुरित हो सकती है। कई वर्षों के बाद नहीं, कई जन्मों के बाद। इसलिए महाप्रभु ने सर्वप्रथम अपने सिद्धांत के अनुसार या वैदिक सिद्धांत के अनुसार वेदार्थ रूप भगवान की स्तुति की है। अर्थ तो प्राय हमने देख लिया है, प्रकाश को थोड़ा सा और देखना हो तो अग्निहोत्रादि भेदेन पंचरूपत्वम, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, निरूढ़ पशु, चातुर्मास्य और सोम, ये 5 भेद से भगवान वेद में 5 तरह से निरूपित हैं। तेषाम प्रकृति विकृति भेदेन द्विरूपत्वम, भगवान प्रकृति रूप भी होते हैं विकृति रूप भी होते हैं। प्रकृति विकृति का अर्थ है नित्य और काम्य यज्ञ के रूप में। और उभयोः अनेक रूपत्वम वक्तुम साधनैः बहुरूपत्वम आह। ये प्रकृति याग भी अनेक प्रकार के होते हैं, विकृति याग भी अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए उनके साधनों से भगवान अनेक रूप में वेद में निरूपित हैं। सर्वेषाम समुदाय फलम आह, ये जितना भी यहाँ कहा गया है, पंचविधत्व भगवान का या द्विरूपत्व या बहुरूपत्व, वो सभी रूप के जो भगवान हैं वेद में वर्णित, वो स्वानंद का दान करते हैं इसके द्वारा।
यानी नित्य यज्ञ के द्वारा भी भगवान स्वानंद का दान करते हैं, इसी तरह काम्य यज्ञ के द्वारा भी भगवान स्वानंद का दान करते हैं। इसलिए सभी कर्म के फलदाता भगवान सिद्ध होते हैं। अब ये हमें फिर से महाप्रभु के अनुगामी होने के कारण बहुत सहज सरल बात लगती है, पर मीमांसकों को ये बात नहीं पचती है। जो मुख्य रूप से यज्ञ मीमांसा करने वाले हैं वो कहेंगे कि झूठ बात मत करो, कोई भगवान नहीं होता है, कोई भगवान फल नहीं देता है, कर्म ही फल देता है, यज्ञ ही फल देता है, भगवान जैसा कुछ नहीं होता है। वो ये कहते हैं। हम क्योंकि हम अपने ही समुदाय में होते हैं, इसलिए न तो इस बारे में कोई प्रश्न करता है न कोई आक्षेप करता है। पर अगर हम किसी विजातीय समुदाय में जाकर और बैठें, उनको सुने या उनके सामने कुछ बात कहें, तो ये मधुमक्खी को छेड़ने जैसी बात हो जाती है कि भगवान कैसे फल देता है। अभी मैं बताता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, अभी बरसात होती है कि नहीं। देखो, गट्टू लाला जी के बारे में कहा जाता था कि महाराष्ट्र में बहुत अकाल सा हो गया तो उन्होंने कारीरी यज्ञ किया और खुद के घर से यज्ञ के लिए गए, तब छाता लेकर गए। सब लोग उनके ऊपर हंसने लगे कि ब्राह्मण बावरा हो गया है, कि बरसात तो बीत गई है, आसमान में कहीं दूर दूर तक बादल नहीं है और ये छाता लेकर कहाँ जा रहा है, जबकि वो तो जन्मांध थे। तब उन्होंने सब लोगों से कहा कि सब लोग छाता लेकर आना यज्ञ के दिन। उन्होंने कारीरी यज्ञ किया और मूसलाधार बरसात हुई। तो अब वो कहेंगे कि इसमें कहाँ भगवान है, ये तो यज्ञ है, उसने फल दिया। तो महाप्रभु कहते हैं कि वेद का सिद्धांत यही है कि भगवान ही अपने आनंद का दान करते हैं। धर्म रूपेणैव फलदानम भविष्यति इति आशंक्य ईश्वर रूपेणैव फलदानम। अगर ईश्वर है ऐसा मानते हो तो ईश्वर धर्म रूप से ही फलदान करता है, ऐसा कईयों का मत है, अभिप्राय है। महाप्रभु कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ईश्वर रूप से ही फलदान होता है। धर्म रूप से ईश्वर फल देता है ऐसा उसका मतलब नहीं है, वो तो यांत्रिक हो गया। क्योंकि कोई अनधिकारी भी अगर उस धर्म को कर देता है तो ईश्वर की इच्छा विरुद्ध भी फल हो जाना चाहिए, पर ऐसा कहाँ है। ईश्वर जब चाहे तब किसी भी फल को रोक सकता है, किसी ने धर्म नहीं किया तब भी उसको फल भी दे सकता है। तो ऐसा निरंकुश सामर्थ्य ईश्वर में है। इसलिए धर्म के रूप में ही ईश्वर फल देता है या कर्म के रूप में ही फल देता है, ऐसा मानोगे तब ईश्वर का सामर्थ्य है वो कम आंक दिया आपने। और उसके अपवाद के दृष्टांत हमें सभी अवतार के चरित्रों में प्राप्त होते हैं। जब जब भी जो भी अवतार होता है वो अवतार यही बात को सिद्ध करता है कि आपने जो कुछ भी सोच रखा है, जो भी सिद्धांत मान रखा है, उससे ईश्वर परे है। उसको ओवर रूल भगवान कर सकते हैं। तो जो अनधिकारी थे उनको भी मुक्ति भगवान ने प्रदान कर दी। जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी थे उनको फल से वंचित कर दिया। ऐसे सर्वत्र देखा जाता है। इसलिए ये शंका नहीं करनी चाहिए कि धर्म रूप से ही फल का दान होता है, ईश्वर ही फल दान करते हैं, ये सिद्धांत है। ये पूर्व कांड का, वेद के जो पूर्व कांड है कर्म कांड, उसका स्वारस्य हुआ। अब वेद के उत्तर कांड यानी उपनिषद या वेदांत का यहाँ
अभिप्राय बतलाते हैं कि ब्रह्म रूपम स्वानंददायकम कृष्णम ब्रह्म रूपम परम स्तुमः। कर्म मीमांसकों और वेदांतियों ने ईश्वर को दो टुकड़ों में बांट दिया। वेदांतियों ने ये कह दिया कि कर्म सब गप है, मूर्खों के लिए, ब्रह्म ही मुख्य रूप से तत्व है। कर्म मीमांसियों ने ये कहा कि वो ब्रह्म और वेदांत की बात तो बूढ़े लंगड़े लूले ऐसे लोगों के लिए है, जो उद्यमी है उनके लिए तो कर्म ही है। तो ऐसे करके दो भागों में शास्त्र को या भगवान को बांट दिया। महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मरूप वो भगवान है जो कर्म का भी फल देते हैं। इसलिए जब ब्रह्मज्ञान संपन्न कोई कर्म करता है तब उसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो ब्रह्मज्ञान उस कर्मनिष्ठ में एक अतिरिक्त योग्यता ला देता है, उसकी अधिकार को उन्नत बना देता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्म जो रूप है वो उत्तरकांड का अर्थ है। स्वानंददायकम कृष्णम इत्यत्रापि तयोः रूपयोः उत्तरम श्रेष्ठम। और वो जो भगवान है वो अपने आनंद का दान करते हैं। उसमें ये बात निश्चित है कि जो उत्तरकांड का अर्थरूप जो ब्रह्म है वो उसमें श्रेष्ठ है, इसलिए उसे परम कहा है, ब्रह्म रूपम परम। स्तुमः स्तोत्रमेव यथा ज्ञानम कुर्मः न तु स ज्ञायते इत्यर्थः। हम उसकी केवल स्तुति कर सकते हैं, जितना उसको हम जान पाएं उतनी हम उसको स्तुति कर सकते हैं। हम ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं कि हमने उसको जान लिया। ऐसा वो कथनचित ज्ञेय है और कथनचित अज्ञेय भी है, ऐसा दोनों तरह का स्वरूप यहाँ कहा गया। अब इसकी व्रजभाषा को पढ़ लो। ये प्रथम कारिका और उसके प्रकाश का निरूपण किया। अब व्रजभाषा को देख लो तो अस्खलित उसका बोध हो जाएगा। प्रथम शास्त्रार्थ प्रकरण में सात्विक दैवी जीवन की भगवत सेवा में प्रवृत्ति होवे के अर्थ जड़ जीव अंतर्यामीन को स्वरूप वर्णन कियो, तथा भगवान को भजन ही ऐहिक पारलौकिक फल को देवे वारो है, तथा उत्तमाधिकारीन को भगवान ही फल रूप मानने चाहिए। ये बात वेद भागवत आदि ग्रंथन से सिद्ध करी। तासो उत्तमाधिकारी तो भगवत सेवा में प्रवृत्त हो जाएंगे, परंतु मंद मध्यमाधिकारी इनके हृदय में ये सिद्धांत स्थिर करिवे के अर्थ प्रमाण प्रमेय फल साधन के द्वारा ज्ञानादिक मार्गन को तथा जगत के पदार्थन के यथार्थ रूप के निश्चयार्थ सर्वनिर्णय प्रकरण नाम सो प्रसिद्ध जो दूसरो प्रकरण है ताको आरंभ करे हैं। अधिकारी भेद से ये बात समझाई। अब कितनेकवादी शब्द प्रमाण अर्थात वेदादिकन की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण को बड़ो माने हैं, शब्द प्रमाण की अपेक्षा प्रत्यक्ष को बड़ो माने हैं। उनके संदेह दूर करिवे को प्रमाणन को बलाबल निश्चित करिवे के अर्थ प्रथम प्रमाण प्रकरण को आरंभ करते भय मंगल होवे के अर्थ वेदार्थ रूप भगवान की स्तुति करें। जो शब्द प्रमाण से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को अधिक मानते हैं उनके संदेह का निराकरण करने के लिए प्रमाण प्रकरण है। अब कारिका का अर्थ है अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास पशु चातुर्मासी तथा सोम इन भेदन करी के 5 रूप वारे विकृति विकृति भेद करी के 2 रूप वारे तथा अनेक शाखोक्त साधनन के भेद करी के बहुरूप वारे तथा स्वरूपानंद के देवे वारे ब्रह्मरूप पर जे श्री कृष्ण हैं उनकी स्तुति करो हूँ। ये कारिका का अर्थ हुआ। आगे ये कहते हैं कि अब उनकी अपने ज्ञान के अनुसार स्तुति ही हो सके है।
फल को दान धर्म कर्म अदृष्ट नहीं परंतु ईश्वर ही करे हैं, ऐसो प्रतिपादन करें हैं। या श्लोक में स्वानंददायक पद करी के स्व पशुपुत्रादि जन्य आनंद अर्थात आत्म सुख के देवे बारे हो श्री कृष्णचंद्र को बताए हैं। ये बात समझ लो, स्वानंद शब्द से क्या मतलब है कि जो भी कुछ है वो ब्रह्म का आनंद ही है। एतस्यैव आनंदस्य सर्वाणि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, ऐसा वेद कहता है। और सबको अपनी अपनी अधिकार या योग्यता के अनुसार आनंद की अनुभूति भिन्न भिन्न पदार्थों में या भिन्न भिन्न रूपों में होती है। जैसे जवान आदमी होता है उसको गर्मी ज़्यादा लगती है, बूढ़ों को बच्चों को ठंड लगती है। तो वो जब धूप में बैठे होते हैं तो जवान आदमी है वो छाया खोजता है या पंखा खोजता है। तो किस में आनंद है इसका निर्णय वस्तु से हो पाना मुश्किल है। बूढ़ा बच्चा कहेगा कि धूप में आनंद है, जवान आदमी कहेगा कि पंखे में और छाया में आनंद है। तो जो आनंद जिस पे अनुभव होता है जिसको, अब वो जो भी आनंद है वो भगवद रूप ही है। सकाम व्यक्ति होगा उसको आयुष्य, आरोग्य, पशु, पुत्र, संपत्ति, इन सब में आनंद की अनुभूति होगी तो वो सकाम यज्ञ करेगा और उसके द्वारा भगवान उसकी इच्छा भी पूर्ति करेंगे, क्योंकि वो रूप में भी भगवान ही हैं। प्रकृति विकृति यज्ञ दोनों ही भगवान हैं, तो विकृति कामी यज्ञ भी भगवान ही हुए हैं। तो ऐसे मंद अधिकारी के लिए उस यज्ञ के फल के रूप में भगवान उसकी कामना को पूर्ण करेंगे। किसी को लोक रूप स्वर्ग की प्राप्ति की कामना होगी, मानो कि कोई ऐसा अति धन संपन्न व्यक्ति हो जिसको सब सुख इस संसार के यहाँ उपलब्ध हैं, फिर भी उसको और सुख चाहिए जो इस लोक में अब मिलना कठिन है। तो उसको यूँ होगा कि मैंने सुना है कि स्वर्ग बड़ा सुंदर लोक है, वहाँ यहाँ से भी उत्तम सुख भोग होते हैं। तो ऐसी कामना होगी तो उसको लोक रूप स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब ऐसे स्वर्गलोक के सुख भी जिसने भोग लिए हैं और उसमें भी उसको ये है कि भाई स्वर्गलोक है वो भी दुखपूर्ण है, वहाँ भी ईर्ष्या द्वेष प्रतिस्पर्धा आदि होते हैं। तो मुझे ऐसा सुख चाहिए कि जिसमें ऐसे कोई दोष न हो, ऐसा नित्य सुख, आत्म सुख। तो ऐसा उच्च अधिकारी होगा तो उसे वैसा फल भी यज्ञ के द्वारा प्राप्त होगा। और उससे भी अधिक ब्रह्म सुख की कामना होगी तो उसे उससे भी अधिक सुख की प्राप्ति भगवान कराते हैं। ये स्वानंददायक का मतलब है। भगवान स्वानंद का दान करते हैं, पर उसको लेने वाला जो पात्र है उसको जिसमें आनंद जैसे रूप में मिलता है उस रूप में भगवान उसको प्राप्त होते हैं। वो भगवान का ही आनंद रूप है, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए देवे वारे हु श्री कृष्णचंद्र को बताएं, तासो धर्म रूप सो फलदान नहीं होए है, किंतु ईश्वर रूप करके ही आप फल दें हैं। ऐसे ही उत्तरकांड में हु ज्ञानादि रूप सो फल नहीं मिले है, किंतु ईश्वर रूप सो ही फलदान होवे है। जैसे कर्मवादियों ने ये कहा कि कर्म ही फल देता है, इसी तरह जो ज्ञान मतावलंबी हैं उन्होंने ये कहा कि ज्ञान फल देता है। पर महाप्रभु कहते हैं कि न तो कर्म देता है न ज्ञान देता है, फल तो भगवान ही देते हैं। इसमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। आगे इसका विस्तार आएगा। इन दो रूपन में उत्तरकांड यानी कि वेदांत में प्रतिपाद्य जो रूप है वो श्रेष्ठ है, ब्रह्म रूप है वो श्रेष्ठ है। पहले 5 रूप वाले भगवान को बताएं, उन 5 रूपन की दूसरे श्लोक में गणना करी है। अब ये आगे का विषय है। ये श्लोक की समाप्ति
जो रूप है वो श्रेष्ठ है वहाँ हो जाती है, और ये दूसरे श्लोक की उत्थानिका है जो पैराग्राफ यहाँ होना चाहिए। अब इस विषय में अभी तक जो निरूपण हुआ उस संबंध में किसी को कुछ पूछना कहना हो तो बोलो। जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ, आप श्री ने अभी ये जो पाशु यज्ञ बताया है तो उसके अंदर जो है बकरा या बकरी की बलि का रहता है, शास्त्रीय विधि रहती है उसके अंदर कि इस विधान से आपको बलि बकरा का या बकरी की आपको बलि करनी है। तो ये एक मन में जिज्ञासा हो रही थी कि ये पशु हिंसा इसके अंदर आ रही है और पशु हिंसा जो है वो शास्त्रीय विधि का अंग बन रही है, तो इसको किस तरह से समझे? मतलब इसमें क्या समझना है? इसमें यह है कि पशु हिंसा तो मतलब अपने को तो यही समझ में आता, पशु हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये तो मतलब तामस की तरफ है पशु हिंसा। जैसे आज अपने कली काल के अंदर पशु हिंसा हो रही है, तो पशु हिंसा तो वो तामस की तरह है। तो क्या वो जो शास्त्रीय विधि है जिसके अंदर ये बता रहे हैं और उसमें पशु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें पशु की हिंसा हो रही है और वो उसका अंग बन रहा है, तो मतलब ये अगर स्वतंत्र रूप से देखें तो ऐसा लगता है ये हिंसात्मक लग रहा है, लेकिन एक वो शास्त्रीय विधि अंग के रूप में देखें तो ठीक है, शास्त्र में तो ऐसा बताया है इस विधि विधान के हिसाब से। तो वो दूसरा जो आपने कहा वही है उत्तर। जैनों ने, जब जैन धर्म का उदय हुआ उसके बाद से अहिंसा 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 की ऐसी रट लगी कि हमें कुछ ज़्यादा ही ग्लानि होने लगी हिंसा से। जबकि मच्छर काटता है तब हम उसको मार देते हैं, वहाँ हमें हिंसा नहीं लगती है। खाना वाना पकाते हैं, घर की सफाई करते हैं, उसमें अनगिनत जीव जंतुओं की हिंसा होती है, वहाँ हमें हिंसा याद नहीं आती है। प्लेग होता है उस समय बेचारे चूहों को पकड़ पकड़ कर, डेंगू होता है तब बेचारे मच्छरों को पकड़ पकड़ कर उनको मारा जाता है, वहाँ हमें हिंसा नहीं लगती है। ऑस्ट्रेलिया में एक समय ऐसा हो गया था कि खरगोश की बस्ती का विस्फोट इतना हद उपरांत हो गया कि पूरी सेना को खरगोश को मारने के लिए लगाना पड़ा, सेना को। तो अब ये विषय ऐसा है कि हिंसा कितनी होनी चाहिए, कैसे पशु प्राणियों की या जीवों की होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, यानी ऐसे अहिंसक तो हम कभी भी हो ही नहीं सकते कि जिसमें हिंसा रहित जीवन हो। पर पारिभाषिकी अहिंसा और पारिभाषिकी हिंसा हम तय करें वो अहिंसा अहिंसा है, आप तय करो वो हिंसा है, प्रायः ऐसा हो जाता है। इसलिए जैसे अभी मैंने वो फॉगिंग मशीन का दृष्टांत दिया, वो हमें अच्छा लगता है। नहीं कोई करते हैं, बरसात के बाद के दिनों में नगर पालिका काम नहीं करती तो हम उसको फ़ोन करके कहते हैं कि आपका धुआं छोड़ने वाला यंत्र आया नहीं अभी। अब कोरोना के वक्त तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जरूर नहीं थी, तब भी लोग न जाने कौन कौन की तरह की दवाएं छिड़क रहे हैं, कुछ को कर रहे हैं। हिंसा ही हिंसा, चारों ओर हिंसा ही हिंसा। ऐसे ऐसे दृष्टांत सामने आए थे कि बूढ़ा आदमी ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर था, एक जवान आदमी आया तो हॉस्पिटल ने उसका वेंटिलेटर हटा के जवान को दे दिया, क्योंकि इसका तो वैसे ही अब थोड़ा समय बचा है।
और उसका तो परिवार है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, तो जवान को लगा दिया वेंटिलेटर। और कई बूढ़ों ने अपने आप अपनी इच्छा से भी ऐसा किया, ऐसे भी अखबार में किस्से आते थे। तो अब हिंसा और अहिंसा का निर्णय कर पाना थोड़ा इस तरह से कठिन है। इसलिए न तो पूर्णतः कहीं अहिंसा का सिद्धांत है और न आंख मीच कर कहीं भी हिंसा का विधान है। हम जिनको इतना अधिक निर्दय के हद पर हिंसक मानते हैं, मानो कि आईसिस है, इस्लामिक स्टेट वाले हों या तालिबान हों, जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान तालिबान को हिंसक मानते हैं, तालिबान आईसिस को हिंसक मानता है। वो कहते हैं कि नहीं, आईसिस तो नहीं आना चाहिए, तालिबान ठीक है। अगर अफगानिस्तान के ऊपर आईसिस आने लगे तो अफगानिस्तान के मुसलमान कहेंगे कि उसके बजाय तो तालिबान ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ का ये सिद्धांत है कि अल्लाहु अकबर बोलकर मारो, काट दो किसी को, तो वो धर्म है। बिना कलमा पढ़े मारो तो ही अधर्म है। इसलिए वो जो हलाल मीट ऐसा लिखकर जो आता है, वो उसका मतलब ये है, एक झटका मीट आता है और एक हलाल मीट आता है। तो झटका वाला कुफ्र है मीट खाना, हलाल मीट खाना वो ईमान है मुसलमानों में। तो अगर आपने कलमा नहीं पढ़ा और उसको मारा है, तो वो असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत। ये मुसलमानों का सिद्धांत है, बोलो। तो उनके यहाँ भी हिंसा और अहिंसा में कुछ तो प्रेफरेंस है कि इस तरह से करो तो ठीक है, उस तरह से करो तो नाजायज है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंसा और अहिंसा के विषय में हमें थोड़ा अधिक चिंतन करना चाहिए। हमारे यहाँ इसका सीधा सरल ये दृष्टांत दिया गया है कि यज्ञार्थ हिंसा हिंसा नहीं होती है, देवार्थ हिंसा हिंसा नहीं कही जाती है। और हिंसा जो है वो हम उसमें जीव तत्व है उस दृष्टि से सोचते हैं। उस दृष्टि से तो वनस्पति है, वो भी जीव ही है। इसलिए संन्यास अवस्था में हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जीवित वृक्ष में से फल या अन्न तोड़कर खाना सन्यासी के लिए पाप है, इसलिए उसे शिलोंश वृत्ति से रहना चाहिए। उस अवस्था में आज हम जिसको वेजिटेरियन कहते हैं या फलाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, वो भी सन्यासी के लिए नॉनवेज के बराबर ही है। वृक्ष में से जो खिर पड़े हैं, अनाज की दुकान में से जो सड़क पर गिर गए हैं या पाट पर पड़े हुए हैं, उनको बीन कर और व्यक्ति अपना निर्वाह करे, क्योंकि वृक्ष तो जीवित है। तो ऐसा नहीं है कि हम अज्ञानवश ऐसा करते हैं, या अव्यवस्था नहीं है कि किसी को कुछ भी कह दिया हो। कौन से कक्षा पर हमें किस तरह का जीवन जीना है उसको हमें बताया गया है। अब क्योंकि आपके लिए इस तरह की अहिंसा से जीना इतने बड़े समाज और पॉपुलेशन के लिए संभव नहीं है, आपको अनाज उगाना पड़ेगा, फल शाक जीवित वृक्ष में से तोड़कर खाने पड़ेंगे। पर संन्यास अवस्था है तब आपको, जब इतना वैराग्य ला चुके हो, तब और बढ़ाओ उसको, वैराग्य को। ऐसा इसी तरह ब्राह्मण है, उसका सात्विक वृत्ति से जीवन होना चाहिए। आपत्ति के काल में ब्राह्मण को कृषि आजीविका के रूप में करने की छूट दी गई है। वो हथियार हाथ में न उठाए, क्षात्र वृत्ति तो वो न करे, और वैश्य वृत्ति कर सकता है। पर कर सकता है यानी वो खुद न करे, क्योंकि खेती करने में तो जीवों की हिंसा बहुत ज़्यादा होती है।
अब जितने भी हम अनाज खाते हैं और जो बेमौसम के जितने भी फल शाक अनाज खाते हैं, वो सब तो बिना जंतुनाशक दवाई छांटे मिलते ही नहीं हैं, उगते ही नहीं हैं। जो मौसमी फल हैं उसी में कम से कम जंतुनाशक से काम चल सकता है। पुराने समय में तो होते ही नहीं थे जंतुनाशक। जो मौसम में जो उपलब्ध होता था वही खाया जाता था, तो उसमें जंतुनाशक की जरूरत ही नहीं होती थी। अब क्योंकि लोभ हुआ, आम की सीजन नहीं है और उस समय कोई आम खा रहा है, मेहमान को खिला रहा है, तो वाह क्या यजमान है, अब उसकी मूंछ पे ताव दे रहा है अपनी। अब वो ऐसी जो भी चीज़ें हैं कि जो बिना मौसम के पैदा हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स उसमें डालकर और उसको उगाया जाता है। तो न जाने अनगिनत, एक खेत में ऐसा समझो कि पूरे सृष्टि में जितने जीव हैं, मनुष्य हैं, उतने जीव एक खेत में मर जाते हैं, ऐसा समझ लो आप, उतनी संख्या में। तो हिंसा तो है। अब वो खाते हुए हम ये नहीं सोचते हैं कि उसमें हिंसा हो गई। जो बेमौसमी फल हैं उनको खाते हैं। तो बात ये समझो, एक ये बात है कि पारिभाषिक अर्थ में हिंसा और अहिंसा होती है। पूर्ण हिंसा और पूर्ण अहिंसा कहीं भी नहीं है। दूसरा, आपने ही जिसका समाधान ये कहकर दिया कि वेद में या शास्त्र में जिस अर्थ में हिंसा की गई है तो वो ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो भी उसका उत्तर है ही। वैदिक हिंसा या यज्ञार्थ हिंसा या देवार्थ हिंसा हिंसा नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि देवार्थ ही है। भगवद अर्थ है, भगवान के अंगभूत देव के लिए हैं। अब उसमें जैसे हमारे यहाँ ये कहा गया है, भागवत में ही ये बात बताई गई है कि लोके व्यवायामिष मध्य जंतुर नित्या ही जंतुर नहीं तत्र चोदना। ये मांस आदि खाना या व्यसन का सेवन करना, प्रजोत्पत्ति, ये सब सभी मनुष्यों में स्वाभाविक उसकी वृत्तियां हैं। इसलिए शास्त्र में उसके लिए कोई किसी को प्रेरणा नहीं देनी पड़ती है, लोग अपने स्वभाव से करते हैं। पर लोग बेफाम न हो जाएं, इसलिए शास्त्र ने उसका परिसंख्यान किया है, उसको नियंत्रित किया है कि अगर आपको ये खाना है तो इस मर्यादा में खाएं। तो किसी को मांसाहार करने की इच्छा है तो शास्त्र ने उसकी परिसंख्या भी कर दी कि इन पशुओं के अलावा और पशुओं को आप नहीं खा सकते। इन पशुओं को भी इस यज्ञ में उनकी बलि देकर ही आप ले सकते हैं, बिना बलि दिए आप नहीं खा सकते। तो शास्त्र का ये अभिप्राय नहीं है कि आप खाएं या बेफाम होकर खाएं, मांस खाएं, ऐसा भी अभिप्राय शास्त्र का नहीं है। पर आप क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, इसलिए नियम बनाकर उसको मिनिमाइज करने का हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे किसी को शुगर की समस्या है और शुगर न खाना ही उसका उपाय है, पर पेशेंट ही जाकर यूं कहे कि भी चाय तो मैं मीठी पी सकता हूं ना, तो बेचारा डॉक्टर क्या करेगा? ये तो मैं मना करूंगा तो भी ये तो पिए भी ना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे घर में तो रहता नहीं है कि मैं उसका हाथ पकड़ूं। फिर उसको कहेगा कि भी चलो 4 चम्मच डालते हो तो 1 चम्मच डालना। अब उसने इस बात को पकड़ लिया, डॉक्टर ने कहा है कि खा सकते हो चीनी, पर उसने इस अभिप्राय से कहा था कि खा सकते हो। उसने तो ये अभिप्राय से कहा था कि धीरे धीरे वैराग्य इसमें आप पैदा करो और आज नहीं तो महीना भर बाद इसको छोड़ दो। तो शास्त्र में भी ये जो बात कही गई वो इस अभिप्राय से कही गई है। भागवत में इस बात का स्पष्टीकरण भगवान ने दिया है। उसमें जैसे सात्विक राजस तामस प्रकृति हमारे यहाँ मनुष्यों की या जीवों की स्वीकारी गई है। आगे आएगा उत्पन्नास्त्रिविधा जीवा देव दानव मानवा।
तो देव दानव मानव रूप से त्रिविध प्रकृति के जीव होते हैं। अब उनमें भी कुछ तामसिक राजसिक वृत्तियां ऐसी होती हैं कि जिनको मना करने पर भी वो दूसरे किसी भी रास्ते से इन सब चीज़ों का सेवन करना छोड़ेंगे नहीं। तो उनका नियंत्रण किसी तरह से शास्त्र करना चाहता है कि अगर आप इसका सेवन करो तो विधि के अनुसार करो, विधि से बाहर होकर स्वरुचि से न करो। पर अगर आप सात्विक हैं तब विधि में कहा गया है तब भी नहीं कर सकते, वो फिर यज्ञार्थ भी नहीं कर सकते। इसलिए नाति हिंस्रेण योजयेत, ऐसा भी विधान शास्त्र ने कहा है कि आप कर्म भी करें शास्त्र में कहा हुआ, तब भी आप उस कर्म को उस तरह से करें कि जिसमें अति हिंसा न हो। तो ऐसी स्थिति में अगर शास्त्र में ये कहा गया है कि ये यज्ञ पशु है उसका आलभन करना, तो आलभन करने का मतलब उसको काटना नहीं, उसको छुरा केवल छुआ देना और उसको छोड़ देना। तो वो जो वैष्णव सात्विक यज्ञ होते हैं वो इस तरह से होते हैं। अथवा पिष्ट पशु का निर्माण करके किया जाता है, चून का पशुओं की आकृति बनाकर और वो कर्म किया जाता है। अब ये तो लो ठीक बात है, अब तो ये कोई करता ही नहीं है क्योंकि श्रौत यज्ञ सब समाप्त हो गए, इसलिए कहीं बलि वली का कोई सवाल नहीं आता है। पर छोटी मोटी जो श्राद्धादि कर्म की विधियां हैं उसमें भी ये होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि आप लोग को पता नहीं होता है इस विषय का, इसलिए विधि में ये कहा गया है 12वीं की जो विधि होती है उसमें कि मृतक की खोपड़ी की हड्डी का चूरा करके उसकी खीर बनाकर सबको खानी चाहिए। और जब तक वो नहीं खाते हो तब तक मरने वाले को पितृयोनि प्राप्त नहीं होती है और उसका सूतक लगता है। अब इसको कैसे बदलोगे? इसलिए हमारे यहाँ खीर उस दिन खास होती है। अब याद करना वो कभी भी खीर खाओ तो विधि का अंग ये मूल विधि ऐसी है कि अगर आपको खाना ही है ना, लो खाओ, अपने बाप की माता की हड्डी खाओ। पर अगर आप वैष्णव हैं, सात्विक हैं, तो आपके लिए अनिवार्य नहीं है, आप उसका विकल्प इस तरह से कर सकते हो। इसी तरह जिसका श्राद्ध होता है वो प्रेत योनि में होता है। जो प्रेत होता है वो तामसी योनि है। इसलिए कुत्ते, गीध, कौवे, उसमें उसकी भावना की जाती है और उसको जो प्रिय हो वो उसको खिलाना चाहिए। इसलिए मांस है वो श्राद्ध में सबसे ज़्यादा प्रशस्त माना गया है, मांस से श्राद्ध करना, क्योंकि कुत्तों को, गीध को और कौवे को वही पसंद आता है। अब आप उसके संकल्प और जितनी भी विधि है उनको आप पढ़ो। मेरे पिता, मेरे प्रपिता, मेरे वृद्ध प्रपिता, फलाने प्रेत रूप, वसु रुद्रादि रूप,